हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास रहने वाली है जो आप सभी का RSAT का एग्जाम आने वाला है उससे संबंधित एक क्लास होने वाली है। और इस क्लास में मैं आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए मददगार साबित होंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखो, मैं वीडियो की क्लास की शुरुआत से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल से ही क्यों पढ़े, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि हम एक एक क्वेश्चन को डीपली समझाते हैं और पूरी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं RSAT एग्जाम की। तो इसके लिए जुड़े रहे। तो शुरू करते हैं देखो आज की क्लास। तो देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। तो ए पर दे रखा है गूगल क्रोम, बी पर दे रखा है सफारी, सी पर दे रखा है मोजिला फायरफॉक्स, डी पर दे रखा है ये सभी। तो देखो गूगल क्रोम भी वेब ब्राउजर है, सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ये सभी। क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया, यानी भारत का जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है उसने किसको बनाया और किसे लॉन्च किया है। तो ए पर दे रखा है रुपे, बी पर दे रखा है मास्टर, सी पर दे रखा है वीजा और डी पर दे रखा है मेस्ट्रो। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन पर जो दे रखा है रुपे। तो रुपे क्या है? एक घरेलू डेबिट कार्ड है और इसे किसने बनाया? राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे क्या बोलते हैं NPCI। किसने बनाया? NPCI ने बनाया है रुपे को। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि डीवीडी का विस्तृत रूप है। डीवीडी को क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डिस्क, सी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी पर दे रखा है ए और बी। तो देखो जो डीवीडी होती है, डीवीडी को डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बोलते हैं, तो ये भी सही है। बी पर देखा डिजिटल वीडियो डिस्क, तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं डीवीडी को, तो ये भी सही है। यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा है ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प है। ए पर दे रखा है टाइटल बार, बी पर दे रखा है स्टेटस बार, सी पर दे रखा है बोर्ड बार, डी पर दे रखा है हेडिंग बार। तो देखो MS वर्ड 2010 जो होता है उसमें सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी यानी हॉरिजॉन्टल पट्टी जो होती है उसमें पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, वर्ड कैलकुलेशन आदि कई विकल्प है। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है स्टेटस बार, क्योंकि स्टेटस बार में देखो फाइल के आंकड़े दिखते हैं तो वहां पर आपको पेज नंबर भी दिख जाएंगे। इसके अलावा कितने वर्ड्स लिख रखे हैं आपने फाइल में वो सारी चीज भी वहां पर दिख जाएगी। तो फाइल का स्टेटस देखने के लिए क्या काम आता है? स्टेटस बार नीचे होता है ये। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है आपका स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 1 किलोबाइट के बराबर है। तो ए पर दे रखा है 1000 मेगाबाइट, बी पर दे रखा है 1024 मेगाबाइट, सी पर दे रखा है 1024 बाइट और डी पर दे रखा है 1000 बाइट। तो 1 किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट मतलब क्या हो गया? 1 KB। तो 1 KB के बराबर है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन पर जो दे रखा है 1024 बाइट बराबर 1 KB होती है। देखो 1024 बाइट इक्वल 1 KB, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन पर जो दे रखा है 1024 बाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी ई मित्र के माध्यम से, ई मित्र का जो पोर्टल है उसके माध्यम से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हो। तो ए पर दे रखा आधार कार्ड, बी पर दे रखा ड्राइविंग लाइसेंस, सी पर दे रखा मतदाता पहचान पत्र, डी पर दे रखा ये सभी।
तो इसका देखो आधार कार्ड के लिए भी आवेदन कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी कर सकते हो, मतदाता पहचान पत्र के लिए भी कर सकते हो। तो तीन ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रहेगा ये सभी। क्या होगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो देखो ए पर दे रखा है F5, बी पर दे रखा है F6, सी पर दे रखा है F7 और डी पर दे रखा है शिफ्ट प्लस F5। तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो, यानी वर्तमान स्लाइड करंट जो स्लाइड होती है उसे अगर आपको स्लाइड शो शुरू करना है तो उसका शॉर्टकट, तो इसका आंसर होगा देखो डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5। इसका क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5 दबाकर आप वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो चला सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट स्लाइड से चलाना होता तो फिर F5 इसका सही आंसर होता, लेकिन करंट स्लाइड से पूछा है वर्तमान से, तो इसका क्या आंसर होगा? डी ऑप्शन पर जो दे रखा है शिफ्ट प्लस F5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी, यानी टास्क मैनेजर कौन सी शॉर्टकट की से खोल सकते हो? तो ए पर दे रखा है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस सी डिलीट, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC और सी पर दे रखा है एल्ट प्लस F4, डी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस टैब। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC यानी एस्केप की, इन्हें दबाकर आप टास्क मैनेजर खोल सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? मतलब ऐसा कौन सा वेब ब्राउजर है जो गूगल ने बनाया है? तो ए पर दे रखा है सफारी, बी पर दे रखा है फायरफॉक्स, सी पर दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, डी पर दे रखा है क्रोम। तो देखो ए पर दिया था सफारी, तो सफारी एप्पल ने बनाया है, गलत है। फायरफॉक्स भी गलत है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन क्रोम। गूगल क्रोम जनरली आप सभी अपने फोन में भी यूज में लेते होंगे, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन क्रोम। किसने बनाया है? गूगल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। वीजे केबल में कितने पिन होते हैं? वीजे केबल जो होती है उसमें कितने पिन होते हैं? तो ए पर दे रखा है 11, बी पर दे रखा है 15, सी पर दे रखा है 17, डी पर दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो वीजे केबल जो होती है उसमें टोटल पिन होते हैं, देखो बी ऑप्शन पर जो दे रखे 15। कितने पिन होते हैं वीजे केबल में? 15 पिन होते हैं। वीजे केबल मॉनिटर को या फिर प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के काम आती है, देखो। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 15। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है? तो ए पर देखा डायल अप, बी पर देखा DSL, सी पर देखा वाईफाई, डी पर देखा ये सभी। तो देखो डायल अप कनेक्शन भी इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, DSL भी है, वाईफाई भी है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन पर जो दे रखा ये सभी, डी ऑप्शन पर जो दे रखा ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि ई कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी इनमें से? ए पर देखा ट्विटर, बी पर देखा फेसबुक, सी पर देखा अमेजन और डी पर देखा ये सभी। तो देखो ट्विटर और फेसबुक जो है ये तो सोशल नेटवर्किंग की है। कौन सी है? सोशल नेटवर्किंग की। जबकि जो अमेजन होती है वो किसके संबंधित है? शॉपिंग की, यानी मतलब ई कॉमर्स की, जिसे सामान खरीद बेच सकते हो। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन अमेजन। जबकि डी पर दिया था ये सभी नहीं होगा, क्या होगा? सी ऑप्शन पर अमेजन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? यानी हॉटस्पॉट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है उसके लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो ए पर दिया था वाईफाई, बी पर देखा इंडक्शन, सी पर देखा इंफ्रारेड, डी पर देखा ये सभी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी किसके माध्यम से? हॉटस्पॉट के लिए। तो उसकी किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? वाईफाई की। किसकी जरूरत पड़ेगी? वाईफाई की, वायरलेस फिडिलिटी जिसे बोलते हैं वाईफाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वाईफाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स यानी सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ओएस, यानी सभी के लिए फ्री मोबाइल ओएस कौन सा है? मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ए पर दे रखा था विंडोज फोन ओएस, बी पर दे रखा एप्पल आईओएस, सी पर देखा ए और बी, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका जो आंसर है, तो देखो ए पर क्या जाता है? विंडोज फोन एस, तो विंडोज फोन ओपन सोर्स नहीं है। बी पर दिया था एप्पल आईओएस, तो ये भी ओपन सोर्स नहीं है। और सी पर दिया ए और बी, तो दोनों गलत है, सही तो ये भी गलत होगा। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन
इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसका सही आंसर? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आप सभी को याद भी होगा, किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूं, जो ओपन सोर्स जो फ्री होता है सभी के लिए कौन सा होता है? होता है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन लगभग देख रखा होगा, चला भी रखा होगा सभी ने, होगा भी सही। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ओपन सोर्स कौन सा होता है? एंड्रॉइड होता है, जो इनमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, URL का विस्तारित रूप है, यानी URL की फुल फॉर्म। तो ए पर दे रखा अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, बी पर दे रखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर दे रखा यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी पर दे रखा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL को क्या बोलते हैं? URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं URL को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है? यानी अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करनी, जोड़नी, तो उसका आंसर, तो ए पर दे रखा है Ctrl+X, बी पर दे रखा है Ctrl+N, सी पर दे रखा है Ctrl+M और डी पर दे रखा है Ctrl+D। तो डुप्लीकेट स्लाइड यानी डुप्लीकेट, अगर आपको स्लाइड बनानी है तो उसका शॉर्टकट, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, Ctrl+D के माध्यम से आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हो। जबकि जो Ctrl+M होता है इसे न्यू स्लाइड आती है और Ctrl+N से न्यू फाइल आती है और Ctrl+X क्या काम आता है? ये कट करने के काम आता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, एक फाइल को CD या DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। यानी कोई भी फाइल है उसे को आपको CD या DVD में कॉपी करना है, तो जो कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ए पर दे रखा है स्टोरिंग, बी पर दे रखा है बर्निंग, सी पर दे रखा है पेस्टिंग, डी पर दे रखा है असेंबलिंग। तो देखो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बर्निंग। क्या बोलते हैं उसे? बर्निंग बोला जाता है, बर्निंग बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर बर्निंग। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, MS Excel 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण है, इनमें से सही सेल एड्रेस कौन सा है? तो ए पर दे रखा है 1145 AZ, बी पर दे रखा है AZ 145, सी पर दे रखा है A12 AZ, डी पर दे रखा है 11 AZ 12। तो सही सेल एड्रेस कैसे पहचानते हैं देखो, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर AZ 145, क्योंकि सेल का एड्रेस पहचाना जाता है ऐसे, जैसे मान लो ये सेल है। अब देखो यहां पर ऊपर कॉलम तो कौन सा होगा? कॉलम कौन सा होगा? देखो कॉलम होगा AZ और जो रो है वो कौन से नंबर की होगी? 145। तो फिर इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे AZ 145, ये इसका सही सेल एड्रेस होगा। बाकी जो ऑप्शन पर जो दे रखे थे, इसमें 1145 दे रखा था आगे, तो गलत हो गया क्योंकि पहले नंबर नहीं आते, मतलब रो का नहीं आता है। सी पर दिया था ए, फिर 12 दे दिया, फिर AZ हो गया, नहीं रॉन्ग हो गया, सही पैटर्न है ही नहीं। और डी पर भी देखो आगे नंबर्स दे दे, फिर ये दे दिए टेक्स्ट, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सही तरीका क्या है? पहले AZ यानी कॉलम का आएगा, आपका कॉलम का नाम आएगा, कौन सा कॉलम है, तो कॉलम हो गया AZ और फिर रो का आएगा, तो रो कौन से नंबर की? 145। तो इसका जो सही आंसर है होगा बी ऑप्शन, AZ 145। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप, यानी BCC की फुल फॉर्म। ए पर दे रखा है ब्लू कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर दे रखा है ब्लैक कार्बन कॉपी और डी पर दे रखा है बेक कार्बन कॉपी। तो BCC को क्या बोलते हैं? तो BCC को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन पर जो दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट कुंजी, यानी अगर आपको नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसका शॉर्टकट क्या है? तो ए पर दे रखा है Ctrl+O, बी पर दे रखा है Ctrl+S, सी पर दे रखा है Ctrl+N और डी पर दे रखा है Ctrl+P।
तो नया दस्तावेज यानी नया डॉक्यूमेंट या फिर नई विंडो खोलनी, तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, उसका होगा Ctrl+N, ये सही आंसर। जबकि Ctrl+P प्रिंट के काम आता है और Ctrl+S सेव के काम आता है और Ctrl+O आता तो ओपन के लिए ही है, लेकिन पुरानी फाइलों को खोलने के काम आता है। नई को खोलने के लिए क्या करोगे आप, Ctrl+N, नई लेनी है तो अगर आपको। तो ये देखो मैंने आप सभी को 20 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और पिछले कुछ एग्जाम्स में आपको पैटर्न देखने को भी मिला होगा कि जो हमारी क्लासेस से पढ़ रहे थे हमारे चैनल से, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए सभी बच्चों के। तो आप सभी भी अपनी कंटिन्यू तैयारी करने के लिए, अच्छे नंबर से पास होने के लिए, देखो अपने को RSAT पास ही नहीं होना है, अपने सभी को अच्छे नंबर लाने हैं। उसके लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल पर बने रहे और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्योंकि कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि क्लास कैसी लगी आपको और बने रहिए आप सभी हमारी क्लासेस में क्योंकि रेगुलर क्लासेस चल रही है शाम को 7 बजे, तो सभी जुड़े रहिए। थैंक यू।